हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है जो है टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा पंबन ब्रिज बहुत ही दोस्तों न्यूज़ में रहा है। आखिर पंबन ब्रिज क्यों न्यूज़ में है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और ये कितना इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों यहाँ पे जो है वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, उसको भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा होगा पंबन ब्रिज जो है ये न्यूज़ में है। इसका एक्चुअली दोस्तों इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन जो है अभी हाल ही में हुआ है इनॉग्रेशन, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन जो है वो 6 अप्रैल को हुआ है, 6 अप्रैल, मतलब कल हुआ है, ठीक है। और किसने किया है? हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इसको झंडा दिखाया है, ठीक है। अब आप कहोगे दोस्तों पंबन ब्रिज है कौन सा? तो दोस्तों पंबन ब्रिज दोनों ही है, लेकिन ये दोस्तों पंबन ब्रिज जो है ओल्ड ब्रिज है और ये जो है न्यू वन है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब हमारे पास ब्रिज था तो न्यू वन बनाने की क्या जरूरत थी जब हमारे पास पुराना था? देखिए दोस्तों, ये एक तो ये दोस्तों इसमें जो है कोरोजन वगैरह भी आ रहा था, ठीक है, बहुत पुराना है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग हिस्ट्री पे भी बात करेंगे। और ये जो है न्यू इसलिए क्योंकि दोस्तों पुराना वाले की वर्किंग एक अलग थी और न्यू वाले की वर्किंग अलग है, ठीक है। कैसे वर्क करता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पंबन ब्रिज समुद्र पर नया पंबन पुल जहाज गुजरने पर 5 मिनट में 17 मीटर तक जो है ऊपर उठाया जा सकेगा। जाने इसकी खासियत, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने एक पेपर का कट रखा हुआ है, ठीक है, जहां पर आप देख पाओगे ये पंबन ब्रिज है, ये जो लाइट वगैरह है, ठीक है। पुराना जो ब्रिज है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुराना ब्रिज कैसे वर्क करता था। सबसे पहले तो जैसे दोस्तों मान लीजिए कि कोई नाव आ रही है, ठीक है, कोई यहां से दोस्तों शिप गुजरनी है। शिप जब गुजरेगी तो ये पुराना वाला ब्रिज ऐसे ओपन होता था, कैसे? इस तरीके से ओपन होता था, ठीक है। और जो है दोस्तों न्यू वाले को ओपन होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे रहेगा। और जैसे ही दोस्तों कोई दोस्तों शिप आएगी, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, वर्टिकली ऊपर चला जाएगा। और फिर जैसे ही फिर दोस्तों ये आना होगा तो फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ट्रेन जाएगी। तो आप देखोगे यहां से जो है रेलवे लाइन रहेगी, ठीक है, यहां से रेलवे लाइन। अब ये आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो रेल लाइन कनेक्ट हो जाएगी, तो ट्रेन गुजर जाएगी यहां से। अब जब शिप को जाना है तो ये ऐसे दोस्तों ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और ये ऑटोमेटेड भी है, ये यहां पे मैनुअली करना पड़ता था, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले तो मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है इंडिया। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये है श्रीलंका। क्या है? ये श्रीलंका है। और यहां पर दोस्तों बीच में आपको देखने को मिलेगा एक रामेश्वरम आइलैंड है। क्या है? रामेश्वरम। और रामेश्वरम आइलैंड हमारे लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग दोस्तों टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें कि यहाँ पे दोस्तों लोग पर्यटक वगैरह जाते रहते हैं, ठीक है। और एक धार्मिक प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है हमारे लिए, ठीक है। कैसा है? ये एक रिलीजियस प्लेस भी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके बीच में गैप है, ये रहा रामेश्वरम आइलैंड और यहाँ पे हमारा भारत जो है दोस्तों आप देखोगे ये मेनलैंड खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो इसके बीच में जो गैप है ये 2 किलोमीटर का यहाँ पे गैप है। इसको मैं अगर जूम करूं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा भारत का मेनलैंड जो है खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये रामेश्वरम आइलैंड है, ठीक है, ये रामेश्वरम आइलैंड है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना डिस्टेंस है? ये अराउंड 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो पहले जो है दोस्तों यहाँ पे रेल जो कनेक्ट की गई वो दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक पंबन दोस्तों यहाँ पे देखिए मंडपम रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? मंडपम रेलवे स्टेशन, मंडपम रेलवे स्टेशन। और यहां पर है जो है दोस्तों पंबन, जो है दोस्तों पंबन रेलवे स्टेशन। क्या है? पंबन रेलवे स्टेशन, पंबन रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? तो इन दोनों के बीच की दूरी है दोस्तों अराउंड 5 किलोमीटर। ये जो रेलवे स्टेशन है ना, यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है 5 किलोमीटर है। लेकिन 5 किलोमीटर के बीच में 2 किलोमीटर का आता है ये दोस्तों यहाँ पे सी, समुद्र आता है। ये 2 किलोमीटर का क्या आता है? समुद्र। तो यहां से ये ब्रिज जो है दोस्तों है। तो इसी एरिया पे जो है दोस्तों पहले ओल्ड पंबन ब्रिज था, अभी जो है न्यू पंबन ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों रामेश्वरम जो है हमारा ही पार्ट है, ठीक है। तो तमिलनाडु से कनेक्ट करना है इसको, तो यहाँ पे हमें ये ब्रिज की जरूरत थी। और पुराना ब्रिज जो है वो कोरोड हो रहा था। अब पुराने ब्रिज की बात कर लेते हैं। तो पुराना ब्रिज जो है ये बनना स्टार्ट कब हुआ था? तो जो ओल्ड ब्रिज है इसको बनाना स्टार्ट किया गया था 1911 में, 1911 में इसको बनाना स्टार्ट हुआ था। और ये दोस्तों बनकर तैयार हुआ था, इसको फिनिश किया गया था 1914 में।
1914 में ये बन के तैयार हो चुका था। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो यहां पर मैंने लिखा भी है जो है सोर्सेस जो है क्या कहते हैं कि इसका जो है पम्बन ब्रिज जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1914 में। ठीक है, इन्वॉल्व इसमें कौन था, तो गुजरात बेस्ड एक कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व थे जिसका नाम था कारोजी कुड्स। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कॉन्ट्रैक्टर थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ये टू कनेक्ट टू टाउन्स, एक तो दोस्तों रामेश्वरम को किससे कनेक्ट कर रहा था, ये पम्बन को कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, पम्बन। ठीक है, प्लान्स फॉर ब्रिज टू कनेक्ट टू मेनलैंड वाज सजेस्टेड इन 1870, 1870 में दोस्तों ये सजेस्ट किया गया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, सो दैट कि यहां पे दोस्तों हम लोग क्या कर सके, जैसे ये दोस्तों पम्बन है यहां पे, ठीक है, यहां पे रामेश्वरम है, तो इसको हम कनेक्ट कर पाएंगे तो हम जो है दोस्तों सैलॉन भी जा सकते हैं। सैलॉन मतलब दोस्तों श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम था सैलॉन, इसलिए दोस्तों यहां पे सैलॉन दे रहा है। ठीक है नाम, तो इस यहां पे अगर हम दोस्तों इसको कनेक्ट कर पाएंगे तो हम यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बताया गया था। अब दोस्तों यहां पे ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओल्ड ब्रिज कैसे वर्क कर रहा है, तो ओल्ड ब्रिज जब दोस्तों कोई नाव आनी होती है तो ये ओपन होता था इस तरीके से। ठीक है, ये जैसे ओपन होता हुआ दिख रहा है, जैसे ये चली आएगी तो फिर ये ऐसे नीचे की तरफ आता था, तो इसमें बहुत टाइम भी लगता था। दूसरी चीज ये कोरोड भी हो रहा था। ठीक है, और ये ऑटोमेटेड नहीं था। लेकिन अब जो नया ब्रिज है वो दोस्तों ऑटोमेटेड भी है। ठीक है, टाइम कम लगता है और दोस्तों इस तरीके से बनाया गया है कि ये जल्दी कोरोड नहीं होगा। ठीक है, यहां पे देखिए दोस्तों, नए ब्रिज की मैं खासियत आपको बता देता हूं। इसकी खासियत क्या है कि इसका नाम रखा गया है न्यू पम्बन ब्रिज, क्योंकि दोस्तों पुराना वाले का ओल्ड पम्बन ब्रिज है। ये दोस्तों वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। वर्टिकल क्यों दोस्तों, क्योंकि वर्टिकली ये लिफ्ट करता है ना, वर्टिकली ये लिफ्ट करता है, ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है ब्रिज। ब्रिज ओपन नहीं होता, ये क्या होता है, ऊपर की तरफ चला जाता है ना। इसकी लेंथ कितनी है, 2.07 किलोमीटर। देखिए 2 किलोमीटर का मैंने आपका कहा था, वो समुद्री वाला जो एरिया आता है वो उसके ऊपर ही दोस्तों ये बनाया गया है। तो 2070 मीटर की इसकी जो है लंबाई है। ठीक है, ये मेन वर्टिकल स्पैन जो है दोस्तों कितना है, 72.5 मीटर लॉन्ग है ये। ठीक है, ध्यान रखना है। और वर्टिकल लिफ्ट कितना कर सकता है, 17 मीटर, मतलब ये 17 मीटर तक ऊपर जा सकता है। ठीक है, कितना, 17 मीटर तक ऊपर जा सकता है, मतलब कि कोई भी बड़ी बड़ी शिप भी होगी तो भी दोस्तों इसके नीचे से आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों सिंगल ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक है इस पे दोस्तों, सिंगल ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक भी है दोस्तों। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो उस पे से रेल भी जा सकती है। और इसकी कॉस्ट कितनी है कंस्ट्रक्शन में जो लगी है, वो दोस्तों 550 करोड़ जो है दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगा है। ठीक है, तो आप सब लोग मुझे अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि दोस्तों तमिलनाडु के जो है गवर्नर, प्रेजेंट गवर्नर कौन है। और ऐसे दोस्तों वीडियोस के लिए और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।